सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए एक मोस्ट प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको खुद मैंने अपने लिए बनाया है। और मैंने बहुत सारे टॉपर्स की वीडियो और एसएससी के टॉप टीचर्स की 50 से ज़्यादा वीडियो देखकर बनाया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन जो है वो 2 अप्रैल को आने वाला है, और जो 2 अप्रैल से हमारे फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद 1 मई 2024 तक हमारे फॉर्म जो है वो फिल होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा पेपर कब है? हमारा पेपर जो है टियर 1 का पेपर जो है वो होगा जून से जुलाई में। ठीक है, तो हम जून मान के चलते हैं। तो ये एसएससी सीएचएसएल का पेपर होता है वो 3 टियर में होता है। टियर 1 में हमारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स। ठीक है, इन सभी के बराबर बराबर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जीएस के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और मैथ्स के भी 25 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे सभी 2-2 मार्क्स के होते हैं, तो सभी 50-50 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं, तो सभी सब्जेक्ट मिला के 50-50 मार्क्स के सारे सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, करने के लिए हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, और 80 मिनट उनको दिए जाते हैं पीडब्ल्यूडी, मतलब कि जो फिजिकली जो वीक होते हैं। जैसे यहाँ पे हाफ निगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टियर 2 का एग्ज़ाम होता है, टियर 2 का एग्ज़ाम जब आप टियर 1 में क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद आपको टियर 2 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। टियर 2 में हमारे 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला सेक्शन है उसमें हमारा मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। मैथ में हमसे 30 क्वेश्चन पूछता है, और रीजनिंग में भी हमसे 30 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यहाँ पे सभी क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन इंटू थ्री 90, मतलब जो मैथ और रीजनिंग का जो नंबर होता है वो 90 होता है। ठीक है, तो दोनों मिला के कितने 180 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, 180 30 60 क्वेश्चन को हमें करना होता है 1 घंटे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना होता है। ठीक है, हम जो हमारा दूसरा सेक्शन होता है उसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन होता है वहाँ पे 3 नंबर का होता है, तो 40 इंटू 3 हो जाएगा 120। ठीक है, यहाँ पर जो इंग्लिश होता है 120 मार्क्स का पूछा जाता है, और यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस है वो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 20 इंटू 3 कितना होता है? 20 इंटू 3 होता है 60। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इंग्लिश पर हम किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते हैं यहाँ पर, और ख़ास करके इंग्लिश को। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेक्शन सी होता है वो क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। ठीक है, अगर कुल मिला के आप इन दोनों की कट ऑफ मिलाकर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, और इसमें अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें 15 क्वेश्चन में से आपको 5 सही करने होते हैं। अगर ओबीसी हैं आप तो आपको 4 क्वेश्चन सही करने होते हैं, और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 क्वेश्चन हर हाल में सही करने होते हैं, तभी जाकर आपका सिलेक्शन जो है यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल में हो रहा होता है। ठीक है, सीएचएसएल एग्ज़ाम की जो कॉमन स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले हमें बी रेगुलर विद योर क्लासेस, मतलब हमें अपनी क्लासेस जो है रेगुलर देखनी चाहिए, मतलब हमको डेली बेसिस पे क्लासेस देखनी है और उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, रीड डेली, मतलब हमको डेली पढ़ने की हैबिट डालनी होगी। ठीक है, डेली पढ़ने की हैबिट डालनी होगी। ठीक है, उसके बाद है कि प्रैक्टिस एवरी सब्जेक्ट, हमको हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करने की, प्रैक्टिस से ही हमारी स्पीड बनेगी, और स्पीड से ही हम अपनी जो है रैंक बना पाएंगे। ठीक है, हमको रैंक बनाना होता है। ठीक है, एग्जाम्स में ऑनलाइन मॉक टेस्ट, हमको ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि हमारा जो पेपर है ऑनलाइन होने वाला है, इसलिए हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मॉक टेस्ट देने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन खास करके आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में आपको टाइम बाउंड मॉक टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है कि मेक क्विक नोट्स। ठीक है, आपको क्विक नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट टाइप का, एक शॉर्ट नोट की एक डायरी बना लेनी है आपको। इसमें से आपको अगर कोई शॉर्ट ट्रिक पता चलती है, या फिर बहुत सी ट्रिकी क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो पाता है, उसको इसमें नोट करना है, और जो पेपर के लास्ट टाइम में उसको ही सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एनालाइज योर सेल्फ एट रेगुलर इंटरवल, मतलब अपने आप को यहाँ पर एनालाइज करना है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। आप रेगुलर बेसिस पे हर अपना पूरा जो आपका टू डू लिस्ट बनाते हैं उसको आप कंप्लीट कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, या फिर आपका जो सिलेबस है कंप्लीट हो रहा है, आपकी स्पीड कहाँ पे कम है, कहाँ पे स्लो है, आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पे गलतियाँ नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं ज़रूरत है। तो इन सब के लिए आपको अपने आप को एनालाइज करना होगा। ठीक है, उसके बाद रिवीजन कंपलसरी, मतलब आप डेली वीकली मंथली आपको रिवीजन ज़रूर करना है। ठीक है, क्योंकि रिवीजन इज़ की टू सक्सेस। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो हर सब्जेक्ट वाइज वीडियो होने वाली है। इसमें हम इंग्लिश की, मैथ की, रीजनिंग की और जीके की अलग अलग स्ट्रेटजी बना के आप सभी को देने वाले हैं, जो कि मैं फॉलो करने वाला हूँ खुद भी।
ठीक है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।